तो आज एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव बलागुण। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बलागुण क्या होता है। तो बलागुण होता है यदि कोई द्विध्रुव इस पर एक दिशा, इस दिशा में फोर्स लगी तथा एक दिशा में ये फोर्स लगी, इसका नाम देते हैं हम ए, इसको देते हैं बी। ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण और ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ये इन दोनों के मध्य की दूरी हो गई 2L। ये एक विद्युत क्षेत्र हो गया। E ये कोण हो गया थीटा, ये थीटा कोण हो गया। अब बलागुण के तहत बल का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तथा एक बल का परिणाम के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव बलागुण कहते हैं। इसे टो से निरूपित करते हैं। टो बराबर होता है F इंटू दोनों के मध्य की दूरी 2L। ये एक सदिश राशि है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। सदिश में हम अदिश और सदिश गुणनफल पढ़ते हैं, ये वही है। टो बराबर होता है F2L साइन थीटा। विद्युत में विद्युत बल बराबर होता है F इजिकल होता है QE। तो ये हो गया EQ2L साइन थीटा। टो बराबर हो गया Q2LE साइन थीटा। टो इज इक्वल हो गया Q2L चूँकि Q2L बराबर होता है P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया PE साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया विद्युत द्विध्रुव बलागुण। आगे देखते हैं कि बलागुण थीटा स्थिति पर है तथा ये अन्य स्थिति पर हो, जैसे कि थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो, तो इज इक्वल हो जाएगा PE साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0, तो टो का मान आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा मिनिमम। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में विद्युत द्विध्रुव बलागुण का मान किस कोण पर 0 होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव बलागुण का मान सबसे न्यूनतम किस स्थिति पर होता है, उस स्थिति के लिए विद्युत द्विध्रुव बलागुण ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और सबसे मैक्सिमम निकालना हो तो होता है थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। तो टो इज इक्वल हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो टो इज इक्वल हो जाएगा PE। ये इसका मैक्सिमम मान है और ये मिनिमम मान है। विद्युत द्विध्रुव बलागुण का ये मिनिमम मान है और ये मैक्सिमम मान है। अब अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है
विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव है, ध्रुव बलागुण, बलागुण पर किया गया कार्य। इसके लिए लिखा दें थीटा कोण घुमाने के लिए डी थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर 2 इंटू डी थीटा। ये इसका किए गए कार्य का मान आएगा। तो डी डब्ल्यू, चूँकि टो का मान हमारे पास है, टो इज इक्वल होता है पी ई साइन थीटा। टो बराबर हो गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। ऐसे कैसे हो गया, दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। डी डब्ल्यू 0 से थीटा के लिए हो गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। इसका हो गया डब्ल्यू, पी बाहर कॉमन आ गया, 0 से थीटा के लिए समाकलन हो गया साइन थीटा डी थीटा। डब्ल्यू बराबर कार्य थीटा को घुमाने के लिए पी ई साइन थीटा होता है माइनस कोस थीटा समाकलन। ये हो गया 0 से थीटा के लिए। डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस पी ई बाहर कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस 1 हो गया, कोस थीटा और साइन कोस थीटा हो गया माइनस कोस थीटा आएगा। उस कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 आ गया, ये कॉमन आ गया बाहर। अब अंदर इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पी ई 1 माइनस कोस थीटा। ये थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य होगा। अब मैक्सिमम किस पर होगा, 90 के लिए निकाल लेंगे, 0 के लिए निकाल लेंगे, 45 के लिए निकालेंगे, 60 के लिए निकाल लेंगे। जिस भी स्थिति में भी पूछ रहे हैं उस स्थिति के लिए हम थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं आराम से। अब अगला टॉपिक आता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ 0 डिग्री पर घुमाने पर किया गया कार्य। 0 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य, तो डब्ल्यू पी ई 1 कोस 0 का मान 1, चूँकि कोस 0 का मान होता है 1, तो 0 डिग्री घुमाने पर क्या गया कार्य 0 हो गया। इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री पर घुमाने पर किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई 1 माइनस कोस 45। कोस 45 का मान कितना होता है, पी ई 1 माइनस √2। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई √2 माइनस 1 √2। ये 45 डिग्री। अब थीटा बराबर 90 के लिए निकाल देंगे, तो डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कोस 90
कोस 90 का मान होता है 1, तो W बराबर आ गया PE। 90 डिग्री घुमाने गया क्या कार्य मैक्सिमम होगा। समझ गए। अगला टॉपिक है हमारे पास आएगा, इससे जस्ट अगला टॉपिक है ना वो हमारे पास आएगा विद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा। हमने पहले कल अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता पढ़ी थी। आज हम विद्युत बलागुण पढ़ रहे हैं। आगे हम गॉस का नियम, फिर उसके उपयोग, ये सब पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव पर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में विद्युत द्विध्रुव बलागुण पर संचित होता है। जितना डिग्री हम उसको घुमाते हैं उतना ही ऊर्जा उसमें संचित होती है, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा π/2 से थीटा कोण पर घुमाने पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम देखते हैं कि π/2 से थीटा कोण घुमाने पर जो भी स्थितिज ऊर्जा होगी हम वो देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा PE। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया, कहाँ से कहाँ तक समाकलन करेंगे, π/2 से थीटा तक। PE आ गया, जहाँ P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये आ गया साइन थीटा डी थीटा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा PE, हम बाहर कॉमन ले लेंगे, π/2 से थीटा के लिए साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल PE साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा माइनस का, ये हो जाएगा π/2 से थीटा के लिए। तो PE माइनस बार कॉमन ले लिया, कोस थीटा कोस 0 माइनस कोस π/2। तो PE कोस 0 का मान होता है 1 माइनस का मान होता है 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा PE कोस थीटा, सॉरी ये कोस थीटा है तो कोस थीटा से जाएगा, तो ये कोस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, वो भी माइनस का। हमें जिस स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हम इस स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, चाहे वो फिर 0 डिग्री के लिए पूछे या 45 डिग्री के लिए पूछे या 90 के लिए पूछे या 180 के लिए पूछे। हमें जिस भी स्थिति के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है हम कोस थीटा का मान रखकर उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। गॉस के नियम के आगे के जो भी एक और टॉपिक रह गया मैं वक्त तो वो होता है परावैद्युतांक। इसको कैसे डिनोट करते हैं? परावैद्युतांक क्या होता है कि हम जो भी बल लगाते हैं ना, जो बल हम ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र में जो बल ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये सब ने आपने देखा होगा Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्थिर विद्युतिकी में। जो ये एप्सिलॉन 0 है ना, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये निर्वात होता है या वायु की होती है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसी प्रकार मान लो कोई परावैद्युतांक हो, कोई पदार्थ हो जैसे पारा हो या कोई सिलिकॉन, कुछ भी हो, कोई पदार्थ हमने ले रखा हो, तो वही होता है परावैद्युतांक। तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है जिसका नाम हम जिसे 1/, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये जो भी होगा उस जो भी उसका परावैद्युतांक होता है उससे उसको गुणा कर देते हैं नीचे की तरफ। ये हो गया R², इसका हो गया समीकरण नंबर 2। अब F1 इंटू F2 को लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो ये देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया
ये 4π ऊपर से है 4π0 के से क्या आ गया, ये 1 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये भी Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये आपस में कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये क्या बच गया। तो F1 इज इक्वल F2 होता है के। तो यहाँ से प्रयोग गुणांक की परिभाषा क्या निकल के आई कि निर्वात निर्वात F1 क्या है, निर्वात, निर्वात में रखे किसी पदार्थ का बल, निर्वात में आवेशों का बल तथा किसी माध्यम में आवेशों के बल के अनुपात को ही उस पदार्थ का पराविद्युतांक कहते हैं। निर्वात में लगा बल तथा किसी माध्यम में लगा बल उस माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी निर्वात का आवेशों के मध्य लगा बल, निर्वात माध्यम में आवेशों के मध्य लगा बल तथा पदार्थ के माध्यम में लगा बल उस माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है, का अनुपात। निर्वात या वायु में उपस्थित दो आवेशों के मध्य लगा बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगा बल का अनुपात उस माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है या उसके बराबर होता है। उस माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है या उस माध्यम उसके बराबर होता है। ये F1 हो गया, F1/4πε0 Q1 Q2, ये निर्वात की तो शीलता हो गई, निर्वात के लिए हो गया, ये किसी माध्यम के लिए हो गया, ये माध्यम के लिए हो गया जहाँ हमने इसको कैसे गुणा कर दिया। अब समीकरण 1 का 2 से अनुपात ले लिया, अब ये अनुपात लेने पर 1/4πε0 नीचे आ गया था इंटू 4πε0 के ऊपर गए, Q1 Q2, ये Q1 Q2 हो गई, Q1 Q1 से कट गए, 4πε0 से 4πε कैंसिल हुआ, के बच गया, तो ये 2 आ गई, F1/F2 इज इक्वल K1